नमस्कार, आप देख रहे हैं था समाचार और आज हम मिलवाएंगे आपको ऐसी शख्सियत से जो ट्रांसजेंडरों के लिए एक आइकॉन बन के उभरी है। आपको बता दें कि हमारे साथ में नूर शेखावत है जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनके लिए एक स्टार बन के उभरी है, जिन्होंने अभी रिसेंटली महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और आपको बता दें कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में नूर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वही ट्रांसजेंडर है जिन्होंने डॉक्यूमेंट के आधार पे सर्वप्रथम महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया है, जन आधार बनाया है और पहली ट्रांसजेंडर है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना है। जानते हैं नूर जी से कि क्या कुछ उनका स्ट्रगल रहा एक ऐसी कम्युनिटी में जिन्हें समाज में हीन भावना से देखा जाता है, तो कैसा उनका सफ़र रहा। नमस्कार नूर, हमें पता चला है महारानी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, तो कैसा क्या स्ट्रगल रहा एक जैसे एक जेंडर, आप ट्रांसजेंडर है और कोई फॉर्म में कहीं जगह ट्रांसजेंडर नहीं लिखा हुआ था, ना तो वो मेल होती है ना फीमेल होती है, तो कैसा क्या रहा आपका। देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत फेस करनी पड़ी मुझे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे, तो जैसा कि मैं आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था मीडिया से जब मैं रूबरू हुई थी कि पहले जो मेरा नाम था वो आदित्य के नाम से था और मेल जेंडर में मेल था। तो उसी के दौरान मैंने जो 12th मैंने पास आउट करी, 10th एंड 12th, तो जो मार्कशीट में मेरा नाम था आदित्य नाम था, प्लस जेंडर भी मेल था, प्लस स्कूल की TCCC जो कि हमको कॉलेज में एडमिशन के दौरान चाहिए होती है, तो उसमें भी मेरा नाम आदित्य शेखावत था और मेल था, तो उसमें मैंने चेंज करवाया। ठीक है, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। दूसरी एक चीज़ क्या थी ना, क्योंकि कॉलेज के लिए भी पहला ये केस था, तो उनको पूरे नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, आप देख लीजिए कि प्रोस्पेक्टस तक में उनको नाम चेंज करना पड़ा। दूसरा क्या था ना, दूसरा मेरे साथ ये था कि मैंने 2011 में 12वीं पास की थी, तो गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो 2011 में आपने कहा कि 12वीं पास कर ली, तो आपने इतना लंबा गैप कैसे लिया। इतना लंबा गैप वो इसलिए आ गया था, तब मुझे लगा था कि क्योंकि मैंने ट्राई किया था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मैंने गर्ल्स कॉलेज में ट्राई किया, बट वहाँ पे क्या था ना कि भाई नाम आदित्य था, फिर मेल था, तो वहाँ पे नहीं मिला। बॉयज़ कॉलेज में मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन थी, आप समझ सकती हैं बीइंग अ लेडी की वो कैसे फेस होता है कि चाहे मैं बाल कटवा लूँ, राइट, और मैं अगर पैंट टी-शर्ट भी पहन लूँ, तो मैं कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक फ़ीमेल लग रही हूँ, बट मैं एक मेल भी नहीं लग रही। तो वो एक चीज़ होती है ना कि लोग बाग देखते हैं आपको उस तरीके ट्रीट करते हैं। और प्लस मेल कॉलेज में जाने से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि स्कूल की कुछ एक चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसी घटित हुई थी कि मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसे बीइंग लाइक मेल तो मैं आगे नहीं पढ़ सकती थी, डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा के दौरान जो हमको फेस करना रहता है। फिर क्या हुआ, फिर 2014 में नालसा का जजमेंट आया कि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल ID है, वहाँ पे मेल फीमेल के साथ साथ एक ट्रांसजेंडर का या फिर अदर का भी ऑप्शन रहेगा, तो वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2018 में ये इम्प्लीमेंट भी हुआ, बट राजस्थान में वो हुआ नहीं। अभी साल भर पहले क्या हुआ कि कहते हैं कि मेरे एक लाइफ चेंजिंग ट्रैक था, तो वो एक था, तब मैं मिली शिवराज गुर्जर जी से जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में PhD करें ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो एक तो शिवराज गुर्जर जी, वहाँ पे सोशल डिपार्टमेंट में रश्मि जैन मैम है उन्होंने, और एक कुछ हैं जो वहाँ पे मतलब यूथ के लिए काम करते हैं यूनिवर्सिटी में। इन तीनों ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत आगे तक मतलब बात, उन्होंने मुझे बताया कि किससे बात करनी है इस रिगार्डिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, किससे क्या आपको क्या एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो सब चीज़ों में उन्होंने मेरा बहुत हेल्प करी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तब कहीं जाके मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ और अब मेरे को महारानी कॉलेज में एडमिशन मिला है। जी नूर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक ट्रांसजेंडर को, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा। जैसा कि आपने बताया कि आप 12th तक थी, एक लड़का बन के रही, तो कैसे क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, आपको कैसे फीलिंग, कैसा लगता था आपको उस टाइम। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत, मतलब वो जो एक एक्सपीरियंस था ना, अपने आप में बहुत एक अटपटा सा एक्सपीरियंस था, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ज्योति आपको एक रोल अदा करना है, आपको एक लड़की का रोल अदा करना है, तो आप घंटे भर 2 घंटे आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगी। हफ्ता 1.5 हफ्ता और शायद मैंने तो मतलब पूरा अपना, आप देख लो कि 2017 में मैंने घर छोड़ा था, 24 साल की जब मैं थी, ठीक है, तो मैंने 24 साल उसी एक रोल में मैंने वो अपनी बॉडी को ढाला था, ठीक है। बट बाद में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगने लगा था कि क्योंकि बीइंग आदित्य मैंने स्कूलिंग तो कर ली थी, फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब भी करी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अटपटा सा मेरे को खुद को फील होता था, मैं किसी से कुछ बात शेयर कर पाती नहीं थी। और फिर आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण, ठीक है, क्योंकि आज के दौर में हम फीमेल्स को थोड़ा मतलब बराबर लेके चल रहे हैं, वरना आज से अगर हम बात करें 2017 की या फिर 12, 13, 14 की, तो तब तक तो मतलब लोग तब थोड़े बैकवर्ड
सोच के ही थे। अभी थोड़ा हम लोग ओपन हुए हैं LGBTQ कम्युनिटी को लेके, ट्रांसजेंडर्स को लेके, बट कहीं ना कहीं सोच में अभी भी बदलाव आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ में। मुश्किल तो बहुत आई थी मुझे आदित्य बन के, क्योंकि भाई मैंने आपको कहा कि एक आपको रोल प्ले करने को दिया जाता है तो आप एक कुछ टाइम तक कर पाओगे, आप सालों तक तो नहीं कर पाओगे। पर फिर जैसे कि मैं अपनी किन्नर समाज में गई, किन्नर समाज के लोगों से मिली, उनमें उठी बैठी, मैंने बधाइयाँ भी मांगी, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने लोगों में बैठ के लगा कि हाँ ये मेरी फैमिली है, ये मेरे घर वाले हैं, मुझे इनसे हर बात में शेयर कर सकती हूँ, ये लोग मुझे शायद दुख को समझ रहे हैं। लेकिन मैं फैमिली से तो अपनी खुद की जो मेरी फैमिली थी, जो मेरी बायोलॉजिकल फैमिली थी, उनसे मैं कुछ बात शेयर कर ही नहीं पाती थी। वो मुझे ये बोलते थे, अगर मैं उनसे कोई बात शेयर करती भी थी, जैसे कि फैमिली में आप बीइंग अ लेडी आपको पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम फेस करते हैं फैमिली में भी कोई हमको सेक्सुअली हैरेस करते हैं, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो बट मैंने आज तक वो बात अपनी मेरी जो बायोलॉजिकल मम्मी हैं, लाइक मेरी मॉम जो है, मैंने उनसे कभी आज तक ये बात शेयर करी नहीं है। स्कूल में मेरे साथ होता था, मेरी पीटी टीचर खुद मतलब मुझे सेक्सुअली हैरेस करते थे, वो बात मैं आज तक टीचर को बताई नहीं है। तो अपने आप में कुछ एक चीज़ें थी, कुछ एक घटनाएं थी जो मेरे साथ घटित हुई हैं। बहुत सारा स्ट्रगल, अगर पूछा जाए कि आदित्य को कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा, आदित्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। बट उसका आज जो परिणाम जो नूर बन के मुझे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आदित्य का बहुत बड़ा एक हाथ है, ठीक है। कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो मेरी कामयाबी के पीछे या मेरी अचीवमेंट्स के पीछे आदित्य का ही एक हाथ कह लीजिए आप, कि वो जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिले हैं मेरी लाइफ से बीइंग अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो वो एक अपने आप में बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वैल्यूबल असेट है मेरे लिए। नूर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो बायोलॉजिकल मदर है, आपकी फैमिली है, तो क्या अब वो आपको जिस पोजीशन में देखते हैं कि आपसे अभी भी उनका कनेक्शन है? देखिए, मुझे घर वालों से बात करे अभी ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया है। आज से 3 महीने पहले जब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का जब न्यूज़ में मीडिया के थ्रू जब आया था, उससे पहले तक मेरी बात होती थी। पर जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का आया, अनफॉर्चुनेटली उसके अगले दिन ही सुबह 4 बजे भूकंप आ गया। 18 तारीख को ये पेपर, नहीं शायद 9 तारीख को ये पेपर में आया था, और 19 को पेपर में आया था, 20 तारीख को भूकंप आ गया था। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके मैंने उनको उठाया, मतलब मम्मी भूकंप आ रहा है, प्लीज़ घर से जाइए, है ना। तो मम्मी का नींदों में 4 बजे भी यही था कि तुम जैसी औलाद पैदा हो गई तो भूकंप नहीं आएगा तो और क्या आएगा, अभी तो प्रलय भी आएगा। मतलब तो मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि नींद में भी मुझे ऐसे टोन मारी गई है। तो सोचिए कि आप रियल लाइफ में कोई इंसान अगर सेंसेस में भी होगा तो मुझसे कितनी घृणा करते होंगे। बट कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ की गलती नहीं मानती इन चीज़ों में। मेरी माँ कहीं से भी, जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसा करना नहीं चाहती, बट उनको मजबूर किसने किया? हमारी सोसाइटी ने, हमारे ही लोगों ने। आज अगर सोसाइटी लोग उनको बोलते कि हाँ आप हमें मिलवाइए नूर से, आपकी जो बेटी हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ भी प्राउड फील करती कहीं ना कहीं। बट क्या हो रहा है ना कि हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी ऐसी कि जिस दिन ये पेपर में आया था तो मेरी खुद की मासी ने, मेरी रियल जो मेरी मासी सा हैं, उन्होंने खुद ने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि इसकी तो अब 3 की बैठक का निकलवा दो पेपर में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि, पर ठीक है, आज नहीं तो कल फैमिली एक्सेप्ट करेगी। अगर नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मुझे उस चीज़ की खुशी रहेगी। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे नूर ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया 31 साल की उम्र में, वैसे कोई भी ट्रांसजेंडर अगर पैदा होती है तो उसके माँ बाप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। प्लस कॉलेज में एडमिशन के लिए भी जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि माँ बाप साथ जाते हैं, है ना, जो गार्डियन होते हैं वो साथ जाते हैं, और मैं अकेली गई थी। तो मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से क्या हो, कोई गार्डियन या फिर कोई माँ बाप ज़रूर जाएँ अपनी ट्रांसजेंडर बेटी का एडमिशन करवाने। नूर, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर वालों ने आपके ऊपर कमेंट किया कि ऐसी बेटी ना हो, या जो भी है, रिश्तेदारों ने भी कहा, लेकिन कभी भी आपको वो फीलिंग आई जैसा कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपको बचपन से अलग ट्रीट किया गया घर वालों की तरफ से? कोई प्यार आपको अलग तरह से, अफेक्शन या किसी और तरह की कोई फीलिंग आपको अलग मिली जो अदर सिबलिंग से? क्योंकि माँ के लिए जैसा बोला जाता है कि बच्चे समान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहीं फीलिंग हुई आपकी फैमिली को लेकर? हाँ देखिए थी, जब मैं बचपन में, अगर हम बात करते हैं तो बचपन में ऐसा था मेरे साथ, कोई भी अपना अगर छोटा बच्चा होता था, मुझे बच्चे से खेलने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे आज तक भी। तो मैं जब किसी बच्चे को खिलाती थी ना, तो आज भी मुझे याद है कि मेरे जो सिबलिंग्स वगैरह होते थे, मुझसे छोटे जो होते थे, तो उनके मम्मी पापा, चाहे वो मेरे मामा जी कह लो या फिर मेरी मासी कह लो, बुआ कह लो, तो ये लोग मुझे अपने बच्चों को मुझसे दूर कर लेते थे कि ये बोल के कि नहीं ये भी बिगड़ जाएंगे। जबकि मेरा रियल भाई भी था, है ना, मतलब सॉरी है, मेरा रियल भाई भी है, तो वो तो नहीं बिगड़ा। मतलब अगर इसको बिगड़ना कहते हो आप, तो वो तो नहीं बिगड़ा। हालांकि मैं इस चीज़ को बिगड़ना नहीं कहती, क्योंकि मेरे हिसाब से बिगड़ा हुआ और गंदा इंसान तो वो है जो आज खुलेआम रेप करके घूम रहा है, जो आज लड़कियों को अपने पैरों की जूतियाँ समझता है ना, लड़कियों को काट के कुकर में उबाल रहा है, कोई फ्रिज में डाल रहा है। मेरे लिए तो अपराधी वो लोग हैं
और शायद जनता के लिए भी अगर अपराधी वही लोग होते हों कम्युनिटी के लिए तो ज़्यादा बेटर है। हमने तो शायद किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। हमारा जो वो है, हमारी कम्युनिटी जो है वह देख लीजिए पुराने काल से है। महाभारत अगर आपने देखी है तो महाभारत में शिखंडी थी, रामायण में भी हमारा वर्णन है। देखिए मुग़ल आए और गए, हमारा समाज कल भी था, हमारा समाज आज भी है। ब्रिटिश आए और गए, हमारा समाज कल भी था, आज भी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कल ही पैदा हुई हूँ या हमारा समाज कल ही पैदा हुआ है। हमारी बहुत पुरानी कम्युनिटी है, बहुत आदर सत्कार के साथ लोग बाग हमको बुलाते भी हैं अपने घरों में। बट एक छोटा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोगों के जहन में छोड़ना चाहती हूँ कि आप लोग बुलाते ज़रूर हैं, पर अगर क्या नूर शेखावत या फिर उसके अलावा कोई दूसरी जानवर आपके घर में आके आपको घर में आए और आशीर्वाद दे के जाएँ वो समझ में आता है, लेकिन कभी आपके घर में आके अगर आपसे रेंट के लिए कमरा मांगे तो क्या आप देंगे? तो मीडिया के माध्यम से ये क्वेश्चन है, सोचिए, आपको होमवर्क है करिए। बिल्कुल तो क्या हम जनता तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे कि किसी भी ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा ना हो कि उन्हें अब समाज में वो दर्जा मिलना चाहिए जिनकी वो हकदार है। नूर, एक बात आपने जिक्र करी, सेक्सुअल हरेसमेंट। आजकल देखा जाता है कि ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि जो कलयुग आया है उसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का लोगों में वो हो गया है कि लड़कियां बताती नहीं है, लेकिन आज की लड़की बोल्ड भी है, बहुत जल्दी इन चीज़ों को अपना डिसीजन ले लेती है। गुड टच बैड टच आज पहले से ही सिखाया जाता है। तो नूर, जैसा कि आपने सेक्सुअल हरेसमेंट वाली बात कही, तो एक ट्रांसजेंडर में कितना ज़्यादा ये देखने को मिलता है, एक नॉर्मल जो फीमेल होती है या मेल होता है उसके बजाय ये ट्रांसजेंडर में कितना ज़्यादा ये आता है, देखने में ज़्यादा आता है? देखिए, ट्रांसजेंडर में मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल से ज़्यादा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो बंदा है वो कहीं ना कहीं डरता है फीमेल से कुछ बात कहने में, क्योंकि फैमिली सपोर्ट में होती है। बट ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या रहता है ना, जो होती कि लोग बाग को पता होता है कि फैमिली साथ होती नहीं है, ये लोग किसी को कह नहीं सकते। अभी जो ट्रांसजेंडर एक्ट और लॉ निकले हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है, वो लॉ ये कहता है कि जो राइट्स आप लेडीज़ के हैं वही राइट हम ट्रांसजेंडर्स के भी हैं। बट अभी हफ्ते भर पहले की आपको घटना बताऊंगी मैं, जिसमें एक ट्रांसजेंडर को बेरहमी से पीटा गया, और वो भी एक मेल कांस्टेबल के द्वारा। क्या उनको ये पता नहीं था कि क्या लॉज हैं हमारे? और उन्हीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इस पुलिस स्टेशन का, भी रिसेंट की घटना है, हमारे जयपुर की ही है, ठीक है। अभी मैं आपको फ़ोटोज़ भी अगर दिखाना चाहूँगी मैं आपको, प्लीज़ एक बार आप फ़ोटोज़ देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये आप देख रहे हैं, ये उनकी नील तक उपाड़ दी गई है, नील तक आ गई है। आप ये देखिए, पैरों पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बेरहमी थी जो उनको मारा गया है। प्लस आप ही देखिए, ये तो एक हफ्ते भर पहले की घटना है, उससे हफ्ते भर पहले एक ट्रांसजेंडर को ढोलक की रस्सी से गला घोट के मार दिया गया, बेरहमी से उसको जला के, कानोता में गांव पड़ता है वहाँ पे उसको जला दिया गया, उसकी डेड बॉडी को। तो ये एक चीज़ है, क्या आप लोगों के सामने आई? क्या आम जनता के सामने आई? नहीं आई। क्यों सामने नहीं है? क्योंकि लोगों को लगा कि ये चाहे चर्चा का विषय नहीं है, इसके जरिए अगर कोई मुस्लिम या फिर कोई हिंदू मरता या फिर कहीं लड़की का छेड़छाड़ होती तो वो अगले दिन ही न्यूज़ में आ जाता, लोग उसके विरोध में खड़े होते। बट आज जिन ट्रांसजेंडर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है, जिनके पैर छूते हैं लोग बाग, आज उसी भगवान पे इतनी, जैसे आप मैं भगवान नहीं कह रही हूँ, समाज जो कह रहा है, मैं उनकी भाषा बोली कि आज जिन ट्रांस को आप आशीर्वाद लेते हो, जिनकी दुआ बुद्धू सब डरते हो, आज उन पर इतने भयावह स्थिति हो रही है। क्या कोई समाज वाला उठ के आगे आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। क्या जब नूर कॉलेज प्रशासन के पास गई एडमिशन मांगने के लिए, क्या कॉलेज प्रशासन ने उसे हंसते हंसते गले लाकर ये चीज़ बोली कि नूर, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, आइए आपका यहाँ पे भी स्वागत है। तो शायद 5 से 10 दिन के अंदर अंदर मेरा एडमिशन हो जाता। बट कहीं ना कहीं उसको भी टाइम लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि शायद क्या इस तबके को वो एक चीज़ देना ज़रूरी है या नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी वो चीज़ आई। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आदर सब करते हैं, आशीर्वाद सब चाहते हैं एक ट्रांसजेंडर का ना, बट घर में कोई पैदा हो जाए तो वो कोई नहीं चाहता। आप इतने सारे गेट टुगेदर्स में गए होंगे, पार्टीज़ में गए होंगे, किसी ने आपको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया कि मिली मेरी ट्रांसजेंडर बेटी से, ये मेरी बेटी है जो किन्नर है या जो भी है, कभी नहीं आपने देखा होगा। तो वही एक मेरा क्वेश्चन है कि क्यों हम आज 2023 में जी रहे हैं, ठीक है, 21 सेंचुरी में हम जी रहे हैं। आज हमारा भारत का चंद्रयान 2 जो हमारे साउथ पोल में चला गया मून के, ठीक है, आज इतनी तरक्की पर हमारा भारत, क्या उस भारत में 31 साल वर्षीय एक ट्रांसजेंडर को 31 साल की उम्र में उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है, और वो भी भारत में एक पहला बर्थ सर्टिफिकेट।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट का। बिल्कुल नूर, आपने कहा कि 31 साल में पहली बार मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वो अचीवमेंट लिया है और डेफिनेटली आगे आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, वो और बहुत आगे आएगी और लोग उसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने बताई कि जो लॉज और रूल्स की हमें नॉलेज नहीं है, चाहे समाज को हो, चाहे पुलिस वालों को हो, या चाहे आपके जो समाज है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको नहीं है। क्या एक पुलिस वाला किसी ट्रांसजेंडर पे हाथ उठा सकता है, या नाइट के बाद उसको डायरेक्ट वो अपने यहाँ, जैसा कि फीमेल्स के लिए होता है कि एक जो लेडी कांस्टेबल होगी वो उसी की निगरानी में रही, तो क्या ऐसा कुछ रूल ट्रांसजेंडर के लिए भी बनाया गया है? देखिए ज्योति, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो राइट्स और लॉज आपके हैं बीइंग अ फीमेल, ठीक है, वही सेम राइट्स हमारे भी हैं, ट्रांसजेंडर्स के भी। सूरज ढलने के बाद हमको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता, जैसे कि, और जब भी हमसे पूछताछ होगी, ठीक है, डायरेक्टली पहली बात तो कोई हाथ उठा नहीं सकता, वो एक पुलिस क्रुएलिटी पे आ जाता है बात मामला ना। दूसरी चीज़, एक लेडी कांस्टेबल का हमारा साथ होना, उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब वो हमसे किसी भी चर्चा पे, किसी भी विषय पे हमसे बात करने, किसी भी पूछताछ पे हमसे बात करने आएंगे, तो एक लेडी कांस्टेबल का होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। कुछ एक लॉज हैं जो लोगों को नहीं पता है, उनका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, ठीक है। बहुत लंबी एक रकम उनसे ट्रांसजेंडर से लूटी जाती है, उसका देखे कि भाई हम आपको ऐसे कर देंगे, जेल में डाल देंगे, उनको मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जो कि अभी दिनों बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मैंने आपको जैसे फ़ोटो दिखाई, तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से यही है कि मेरी ट्रांसजेंडर बहनों को ना सिर्फ उनके लिए मैं रास्ते खोलूँ, ठीक है, उनको अवेयर भी करूं अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए। और ये लड़ाई है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, मैं जानती हूँ इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन वो मुकाम हम हासिल कर ही लेंगे। नूर शेखावत नहीं, हम हासिल करेंगे। हम सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो हम सब एक दिन एक मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे, जहाँ पे हम सब लोग आपके बीच में बैठे होंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे होंगे। बिल्कुल नूर, ये थे हमारे साथ में नूर शेखावत जी, जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर की जो स्ट्रगल की कहानी है वो बहुत अच्छे से बताई है कि ट्रांसजेंडर को हमारे समाज में क्या दर्जा दिया जाता है। और जो एक बात इन्होंने बताई सेक्सुअलिटी कि आज फीमेल पे होने वाले अत्याचार के लिए सरकारें और यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, जो भी सरकारें हैं, प्रशासन पूरी तरह आवाज़ उठाता है, जनता आवाज़ उठा रही, लेकिन एक ट्रांसजेंडर का क्या, जिसके ऊपर जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उनके लिए इनके पास शिकायत करने का भी कोई सुनने वाला भी नहीं होता। जहाँ तक पुलिस की बात है, नूर शेखावत का सीधा सीधा पुलिस पे आरोप है कि वो महिलाओं को जो ट्रांसजेंडर है उनको पुलिस स्टेशन ले जाती हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, जबकि एक बेसिक एथिक्स है कि इनको भी एक मूलभूत अधिकार है कि कोई भी जो पुलिस वाला है इन पे हाथ नहीं उठा सकता है। ट्रांसजेंडर को बिना महिला की मौजूदगी में आप उनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा किया जा रहा है और समाज इन चीज़ों में बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। तो मैं आप लोगों से, नूर शेखावत की तरफ से यही आप लोगों से एक मेरी विनती होगी कि समाज में इनको दर्जा दीजिए, अपने आप के साथ में रखिए, क्योंकि ये भी समाज का ही अंग है।